देखिए, वीडियो मेरा लाइव काटा जा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, कितनी बड़ी साजिश है कि मुझे अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है समाज के बीच, आप लोगों के बीच। देखिए, मीडिया से मेरा इतना ही निवेदन है कि सच्चाई को जान लें, उसको भी वायरल करें, उसको भी लोगों तक पहुंचाएं, ये आपका काम है। पुलिस से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, मेरी कॉल डिटेल निकालें, मेरी कॉल लोकेशन निकालें, मोहल्ले के आसपास जो भी जितने कैमरेज लगे हैं उनका वीडियो निकालें, मैंने जो वीडियो उपलब्ध कराए हैं उस पर जांच करें। अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो विश्वास कीजिए, किसी को भी मुझे पकड़ने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं अपने परिवार के साथ जेल पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे इस देश की न्यायपालिका, अपने संविधान पर पूरा विश्वास है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लड़कियों को थाना प्रभारी एसओ महोदय जी ने जानबूझकर बरगलाया है, उन पर दबाव डाला है कि आप ऐसा कीजिए, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मौनी साक्या को जेल के अंदर देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर प्रेमनगर थाने में अगर कोई बहस करने आ जाता है किसी गरीब की, किसी पीड़ित की फरियाद के ऊपर, तो वो मौनी साक्या है जो उनके लिए रोड़ा बन चुका है। मेरे जांच अधिकारी निखिल दरोगा जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बिल्कुल सत्यता से, ईमानदारी से जो है विवेचना कीजिए, सारे तथ्यों की विवेचना कीजिए, क्योंकि आप एक स्वयं जो है गवाह हैं इस केस के, कि जैसा कि पेपर में छपा है कि मोहल्ले वालों ने आपको फ़ोन करके बुलाया, पुलिस ने आके बलपूर्वक खुलवाया, तो आपको खुद मालूम है कि जब आप आए तो स्थिति कितनी नॉर्मल थी, और स्थिति नॉर्मल थी, और ये कहा गया है अखबार में कि तीनों चारों आरोपी भाग गए, जबकि आप मुझसे स्वयं कह कर गए हैं कि आप थाना पहुंचिए, और महिलाओं से भी कहा है थाना पहुंचिए। तो मीडिया कर्मियों की भाषा और अखबार की जो भाषा है वो हकीकत से बिल्कुल परे है। हर व्यक्ति का अपना परिवार होता है, बच्चे होते हैं, मेरे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 3 महीने की बच्ची है, एक 5 साल का बेटा है। आपको क्या लगता है कि मेरी महिला अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के सामने 3 साल की बच्ची को लिए हुए, अपने 5 साल के बेटे को लिए हुए मैं अपने घर में 4 महिलाओं को छेड़ूंगा, उनके साथ गलत करूंगा? ये बुद्धिजीवी लोगों के सोचने का विषय है। अगर आज बुद्धिजीवी लोग ये बात नहीं सोचते हैं तो याद रख लीजिए, इसका इतिहास बनेगा कि कभी भी बहुजन समाज का कोई नेता किसी की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं होगा अगर इसी प्रकार से उनको साजिशों के तहत फंसाया जाएगा। ये समय है आज ये साबित करने का कि पुरुष भी जो है कभी हर बार गलत नहीं होते हैं। मैंने अपने सच्चाई के सबूत जो है वायरल किए हैं, उस पर गौर कीजिए, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं समझ सकता हूं कि हर चीज़ से बड़ी यहाँ की जनता है। जनता जनार्दन जो फैसला लेगी मुझे वो मान्य होगा। मैं किसी भी रूप से डरने वाला नहीं हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चाहे मुझे फांसी की सज़ा हो, मैं कानूनी रूप से सज़ा पा जाऊँ, ये मुझे बर्दाश्त होगा, लेकिन मेरा समाज अगर मुझको दोषी करार देता है तो ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने समाज की सेवा 3-3.5 साल की है, बिल्कुल निस्वार्थ होकर अपने परिवार को ताक पर रख कर की है, तो ये सब आप लोग मेरा व्यवहार जानते हैं और मुझे भी काफ़ी करीब से जानते हैं। और आज मेरा आह्वान है अपनी माताओं बहनों से कि उस वीडियो को ज़रूर देखें जो भीम आर्मी द्वारा जो है वायरल किया जा रहा है, जो हम लोगों द्वारा वायरल किया जा रहा है। ख़ास तौर से माताएं बहनें देखें और उसको समझें और उसको तय करें कि जो लड़कियां हैं उनका व्यवहार क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, और हकीकत क्या रही होगी। और पुलिस ने जो बयानबाजी दी या ना दी, लेकिन अखबार में जो छपा है, न्यूज़ पर जो चल रहा है, वो वीडियो आपको सत्यता का प्रमाण देंगे। मेरा फिर से यही विनम्र निवेदन है पूरे बहुजन समाज के लोगों से, देश के लोगों से, ये सिर्फ और सिर्फ एक घटना ना समझें, इसको सिर्फ और सिर्फ एक वारदात ना समझें। क्योंकि अगर यहाँ पर एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को, एक बेगुनाह व्यक्ति को निर्दोष सजा हो जाती है, अगर आपके घर में ही घुसकर आपके साथ ही बदतमीजी की जाती है, आपके पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है, तो आप ये बताइए देश के अंदर कौन सुरक्षित है? कल के दिन अगर आपके घर में कोई 4 महिलाएं घुस जाएं और अड़कर बैठ जाएं
और आप ही पुलिस को बुलाएं और आप ही जो परेशान हो, आप ही का गला जो है पकड़ लिया जाए, आप ही को थप्पड़ मारे जाएं, आप ही के साथ बदतमीजी करी जाए और आप ही पे 6 धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए जाएं। तो आप बताइए, ऐसी स्थिति में क्या पुरुष इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं? मेरा ये सभी उन बुद्धिजीवी लोगों से ये सवाल है, इस सवाल का जवाब अपने मन में ढूंढें। क्या पुरुष होना ही जो है एक अपराध है? मैं एक पुरुष हूँ, क्या ये मेरा अपराध है? वीडियो में देखिए, मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो मर्यादा होती है वो भंग नहीं की है। मैं उनसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप मेरे घर में ज़बरदस्ती क्यों घुसी, मेरी गैर मौजूदगी में क्यों घुसी, जब मेरी वाइफ मना कर रही है तो क्यों घुसी? तो उन लड़कियों का कहना है, इस वीडियो में देखिएगा, कि आप फ़ोन पर आप कल कह रहे थे, परसों कह रहे थे, वही मैं कह रहा था। मैं मानता हूँ कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, चुनाव का समय था, लेकिन आप मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसी हैं, अपनी मर्जी से बैठी हैं। तो आपने बंधक होने का आरोप कैसे लगाया? पुलिस आपको बिल्कुल शालीनता से यहाँ से ले गई है, तो पुलिस ने ये कैसे आरोप लगाया कि बलपूर्वक ले जाया गया है? और फिर मैं ये कहना चाहूँगा साहब कि ये वीडियो है कि सारी पुलिस बैठी है, मैं बैठा हूँ, महिलाएं बैठी हैं, फिर मुझ पर ये भी आरोप है कि मैं भाग गया। ये बहुत ही सोचने का विषय है। मैं डीजीपी महोदय से कहूँगा इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। मैं एडीजी जोन कानपुर से कहूँगा इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। और डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से, झांसी पूरे पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो। अगर इसके बाद भी, सारे सबूत होने के बाद भी अगर मुझे सजा होती है, तो आप सोचिए कि आज जब मेरे पास सबूत हैं, मैंने वीडियो बना लिए, तो जाकर मुझे इतनी परेशानी हो रही है। अगर कहीं कल आपके साथ ऐसी घटना होती है, आप वीडियो नहीं बना पाते हैं, किसी कारण कोई सबूत नहीं कर पाते हैं, तो आप बताइए पुरुषों का जीवन भारत के अंदर, झांसी के अंदर, प्रेमनगर थाने में क्या होने वाला है? मेरा आप लोगों से फिर से ये विनम्र निवेदन है कि सच्चाई से अवगत हों, सिर्फ किसी को देखकर जज ना करें, किसी की बातों में आकर जज ना करें। जो वीडियो मैंने डाले हैं उन पर आप ध्यान दें, उनको देखें गौर से। और साथियों, मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो देखने के बाद आप पूरी सच्चाई जानेंगे। अगर न्यायपालिका में ये व्यवस्था है कि महिला सिर्फ आप पे आरोप लगा दे और आपको सजा हो जाएगी, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर सबूत के मद्देनजर और गवाहों का और सबूतों का कोई वजूद ही नहीं है अगर न्यायपालिका में, तो फिर मैं समझ लीजिए आज ही हार चुका हूं। और अगर सबूतों का वजूद होता है, सबूत माने जाते हैं, तो सबूत मैं दे चुका हूं। पूरे देश देख रहा है सबूत। जिस प्रकार से मुझको बदनाम किया गया, जिस प्रकार से उन लड़कियों का वीडियो वायरल किया गया, उनने जो बयान दिया, लेकिन उस प्रकार से मेरा वीडियो वायरल नहीं किया जा रहा है। क्यों? दबाव है लोगों पर, मीडिया पर भी दबाव दिया गया है कि ये वीडियो वायरल नहीं करना है, ये वीडियो नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि इससे स्पष्टता हो जाएगी, जांच हो जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी, तो इससे लोग डर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस भी जो गलत किया है, पुलिस उससे बचने के लिए अब उनका एक उद्देश्य मात्र है, और बचने का उनका एक उपाय है कि मौनी साक्ष्य को अगर हम गलत साबित कर देते हैं, झूठा साबित कर देते हैं, दोषी साबित कर देते हैं, तो बच जाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, थाना प्रभारी महोदय जी, मैं आपसे जो है यही कहना चाहूँगा कि आप मुझसे अपनी दुश्मनी किसी भी रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से पूरे पुरुषों पर हमला है। ये वो हर पुरुष पर हमला है जो महिलाओं का सम्मान करता है। ये पूरी भीम आर्मी पर हमला है जो महिलाओं के लिए लगातार लड़ रही है। आज़ाद समाज पार्टी पर हमला है। थाना प्रभारी महोदय जी, अपने गलेवान में झांक कर देखिए कि मैंने जब आपका वीडियो बनाया, आपको वीडियो दिखाया, तो आपका मुंह का रिएक्शन कैसा था। आप जो रात में जितने हंसते हुए और खिलखिलाते हुए जो आपने एफआईआर की, उसके सुबह आपका मुंह उतरा हुआ था ये वीडियो देखकर। और आप खुद तय कीजिए आप कितना गलत कर रहे हैं। मैं तो आज नहीं तो कल सबूतों के आधार पर, या मुझे सजा भी हुई तो मैं तय काट कर आऊँगा, लेकिन आपका ज़मीर आपको धिक्कारेगा कि आपने एक बेगुनाह को फंसाया है। और मैं उन अपनी समाज की महिलाओं से भी कहूँगा, जो 4 महिलाएं हैं वो भी हमारी बहनें हैं, कहीं बाहर की नहीं हैं। मैं उनसे यही कहूँगा, आपका जो भी मामला है वो मुझे स्पष्टता से अभी भी बता सकते हैं। मैं कोई बुरा बर्ताव नहीं किया आपके साथ। आप अगर किसी के बहकावे में ऐसे आकर कर रही हैं तो इस पर विचार कीजिएगा। कोई देर नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है। आप मेरे समाज के लोग हो, मैं माफ़ करना जानता हूँ, माफ़ी मांगना भी जानता हूँ। मैंने गलत नहीं किया है। आप इस पर विचार जरूर कीजिएगा चारों महिलाएं, लेकिन आप इस प्रकरण में पूरी तरह गलत हैं। आप ज़बरदस्ती घुसी हैं, ज़बरदस्ती मुझ पर हमला किया है। अगर आपकी कोई भी वाद विवाद था मेरे भाई से, तो अगर मैं आपको 1-2 दिन का समय भी दे रहा था, तो आपको समय का इंतजार करने चाहिए था, क्योंकि मैं कार्यक्रम में था, चुनाव में व्यस्त था। तो ये एक वाजिब मुद्दा है कि मैं आपसे नहीं मिल पाया। लेकिन अगर मैं आपको नहीं मिला
और आपको अपनी बात रखने का, अपनी बात मनवाने का आपको अगर ये तरीका सूझा है तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा एक बार फिर से निवेदन है, पूरे जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो किसी भी तरह से परेशान ना हो, उत्तेजित ना हो, कोई भी जो इस्तीफा ना डाले, ना किसी को कोई गलत लगे। हमारा संगठन, हमारी ताकत है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को नेस्तो नाबूद बर्बाद करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। तो इस बात को समझें आप। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा योगदान मरते दम तक इसमें रहेगा। और जो मुझे पद मुक्त किया है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन जो मुझ पे आरोप लगे हैं मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पर कि मुझे जो है इंसाफ मिलेगा। और मुझे आप लोगों पर भी विश्वास है कि आप लोग, बुद्धिजीवी लोग, इस वीडियो को सोचेंगे, समझेंगे और तय करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, समस्त बहुजन समाज जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम आर्मी।